और एक हम तो यहाँ से गिलगित बुल्तिस्तान गए हुए थे, तीनों भाई जो बाद भाई के भाई थे भागे हुए थे। पीछे मेरी वालदा थी घर में और मेरी भाभी थी, और उन्होंने वालदा को भी रेस्ट किया और भाभी को भी रेस्ट किया। और जो तीनों जो बच्चे थे, अमार उस टाइम कंफ्यूज हुआ और अमार खामोशी इख्तियार कर गया। और उसके बाद अमार कोई 2 घंटे में उस दिन के बाद एक बार बात करता था, और अमार को उनके हवाले करके काम वाली के, रात को सारी रात काम वाली के हवाले रहा। हमें भी इस चीज़ का पता नहीं चल सका। हमने सुबह रब्ता किया, बच्चे रो रो के चीखों पुकार के साथ, आधे बीमार तो तब भी तीनों हो चुके थे। अब देखें कि माँ होती है और काम वाली होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कम से कम कि अमार की मामा को पकड़ लिया है, कम से कम इनके बच्चों को चले माँ के साथ ही ले जाते। बाप पहले पकड़ा हुआ था, माँ रो रो के पीछे, मतलब कि माँ पीछे रो रो के घर में चीखों पुकार कर रही थी, और बच्चों को यहाँ फेंका उन्होंने और ले गए। एक आबाद का 3 साल का बच्चा है, वो भी बहुत सख्त बीमार है। अभी ये 6 साल का शहज़ेब है, इसको डॉक्टर ने टेस्ट किए हैं, कल उसे हेपेटाइटिस C निकल आई है। ये सब टेंशन का शिकार हैं, और ये सब पुलिस की वजह से हुआ है। जो तमाम दारे इसके रिलेटेड हैं उनकी वजह से हुआ है। मैंने मरवत साहब की रिक्वेस्ट की है कि ये हमारा केस करें। अमार का कत्ल किया गया है और इसमें हॉस्पिटल वाले मुलव्वस हैं, डॉक्टर साहब, जो भी अदारे के रियासत के लोग हैं, भाई इसको मरवत साहब हमारे केस को देखेंगे और इंशाल्लाह मरवत साहब हमें इंसाफ लेके देंगे कानून से। क्या आपको इदारों की तरफ से जी यार ये लाइट लेके आना, अकेली लाइट कल इंशाल्लाह मिलेगी। इधर कलर मियाँ साहब, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया।